हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है द बुक ऑफ एक्स ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को आपको बैलेंस दे रखे हैं। शो द फॉलोइंग पोजीशन। तो देखिए, इस पोजीशन में आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं। गुडविल आपको दे रखी है 12,360, फर्नीचर आपको दे रखा है 9,340, स्टॉक इन हैंड आपको दे रखा है 16,000, सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे हैं 31,220, कैश बैलेंस आपको दे रखा है 8,440। ठीक है, और आपको कैपिटल दे रखी है 71,220, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 6,140। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपको 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दे दी है। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो दे दिया है। अब देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 हिज कैश ट्रांजेक्शन वर एज फॉलोज। अब आपको कुछ कैश ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, मतलब आपको एक कैश बुक दी गई है। ठीक है, अब देखिए कैश बुक में आपको कैश बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। यही बैलेंस हमें इस बैलेंस शीट में भी दे रखा था। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 8,440। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स आपको दे रखा है 1,41,600। ठीक है, फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे रखा है आपको 60,240। रेंट पेड आपको दे रखा है 3। अब देखिए, ये वाला साइड हमारा रिसिप्ट का साइड होता है। ठीक है, और ये साइड हमारा कौन सा होगा, पेमेंट का साइड होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड है। और रेंट पेड किया इन्होंने 6,300। सैलरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं 2,560। फिर ड्राइंग्स की है इन्होंने 54,400। सैलरी पेड किया है 12,200 और कैश बैलेंस आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको पूरी एक तरीके से कैश बुक, यहाँ पे आपकी रिसिप्ट्स है, यहाँ पे सारे पेमेंट और एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और ये कैश बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे के अदर इन्फॉर्मेशन दिया है। The closing stock was valued at the 24,000 and debtor totaled 37,800 and that of the creditors 10,700 on 31st March 2018। अब देखिए 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, 24,000 था। और डेटर जो थे वो कितने थे, 37,800 के थे। और क्रेडिटर्स थे हमारे पास 10,700 के। और ये सारे बैलेंस आपको 31 मार्च के दे रखे हैं, 31 मार्च 2018 के। और ऊपर आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 1 अप्रैल 2017 की है। ठीक है, तो ये जस्ट 1 ईयर बाद में दे रखा है आपको। तो मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये सारे ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, देखिए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछा गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018 पे आपको ट्रेडिंग P&L बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, और साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जैसे आप ट्रेडिंग P&L बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग P&L जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जैसे हम डेबिट साइड से स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये रहा स्टॉक इन हैंड 16,000। फिर क्या करेंगे हम, फिर तो हमें टू परचेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें बाय सेल्स भी लिखना पड़ेगा। और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास अवेलेबल है ये वाली अदर इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है परचेज और सेल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन परचेज और सेल्स अवेलेबल नहीं है तो हम उसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस कैश बुक को ध्यान से देखिए। कैश बुक में आपको डेटर से कितना रिसीव्ड हुआ ये आपको दे रखा है, मतलब कैश जो डेटर पेमेंट करते हैं ना कैश का, वो आपको दे रखा है। और हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया वो भी हमें दे रखा है। और साथ ही में हमें डेटर और क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पता है क्योंकि ये रहा सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, दोनों के ओपनिंग बैलेंस भी पता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता है। देखिए क्लोजिंग ये दे रखा, क्रेडिटर का 10,700 और डेटर का 37,800। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता है, डेटर से कितना रिसीव हुआ और हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया ये भी हमें पता है। ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बना के सेल और परचेज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले सेल और परचेज़ की कैलकुलेशन करेंगे, देन हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर ट्रेडिंग P&L के बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है जिसे हम आगे भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो देखिए अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं डेटर का अकाउंट। मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटर का अकाउंट बनाते हैं। तो हम डेटर के अकाउंट की जो ओपनिंग करते हैं वो इसके डेबिट साइड से करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बिडी। ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। तो हम लिखते हैं सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 31,220। तो 31,220। ठीक है, फिर देखिए हमें डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ ये हमें दे रखा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखिए डेटर से हमें कितना रिसीव हुआ ये हमें कैश ट्रांजैक्शन वाली इंफॉर्मेशन में दे रखा है। तो डेटर से हमें देखिए रिसीव हुआ है 1,41,600। तो 1,41,600 हमने लिख दिया। ठीक है, ये तो जनरली हमें पता है डेटर अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, अब हमें डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय बैलेंस CD और क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेटर का है 37,800। तो यहाँ मैंने लिख दिया 37,800। ठीक है, अब देखिए अब इसके अलावा हमें डेटर अकाउंट में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसकी टोटल लगाते हैं। तो ऑब्वियस बात है इस साइड वाली टोटल ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये वाली टोटल देखिए कितनी आती है, ये टोटल आएगी हमारे 1,79,400। ठीक है, तो 1,79,400 और बैलेंसिंग फिगर से फिर इस तरफ जो चीज़ आएगी उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, सेल्स या क्रेडिट सेल्स, तो हम यहाँ पे उसको सेल्स मान रहे हैं। तो सेल्स आपके आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, 1,79,400 उसमें से 31,220 माइनस करना है। तो देखिए कितना आएगा, 1,48,180। 1,48,180 आ जाएगी। तो ये हमारी सेल्स आ गई। इसी तरह सिमिलरली हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर के अकाउंट की जो ओपनिंग होती है वो क्रेडिट साइड से होती है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस BD और हमारे क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 6,140। तो यहाँ पे लिखते हैं 6,140। फिर देखिए फिर हमें दे रखा है कि हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे पेड, हमने पेड किया कितना, ये अमाउंट दे रखा है 60,240। तो लिखते हैं 60,240। ठीक है, अब देखिए हमें क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैलेंस CD और बैलेंस CD हमें दे रखा है 10,700। ठीक है, तो 10,700 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी बैलेंसिंग फिगर से हमारे परचेज़ निकलने वाली है। तो हम इसकी टोटल करेंगे और परचेज़ इसी तरफ आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल ज़्यादा रहेगी, ये टोटल हमारे पास हो जाएगी 70,940। तो 70,940 इस तरफ भी सिमिलर यही रहने वाली है 940 और बैलेंसिंग फिगर से आपके आ जाएगी परचेज़। ठीक है, अब देखिए कितनी आती है परचेज़ बैलेंसिंग फिगर से, ये आएगी 64,800। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 64,800। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्रेडिटर अकाउंट भी बना दिया और ये हमने डेटर अकाउंट भी बना दिया। अब देखिए यहाँ पे जो सेल्स आई है ये वाली और जो परचेज आई है ये वाली, ये हमें यूज़ करनी है ट्रेडिंग P&L अकाउंट में। तो मैंने ट्रेडिंग P&L का परफॉर्मा बना रखा है, इसको अभी हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी ओपनिंग, ये इसका कौन सा साइड रहेगा, डेबिट साइड, और ये साइड रहता है क्रेडिट। ठीक है, बाकी पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग करती हूँ टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक आपको जो 1 अप्रैल 2017 को जो बैलेंस शीट दे रखी थी उससे हमें ओपनिंग स्टॉक लेना है, वो जो कि कितना है 16,000 है। ठीक है, तो मैंने ले लिया 16,000। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी टू परचेज, जो मैंने अभी कैलकुलेट की, टू परचेजेस। तो परचेजेस देखिए हमारे पास कितनी आई थी 64,000, ये देखिए
64,800, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64,800। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स भी हमने कैलकुलेट की थी, ये थी हमारे 1,48,180, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,48,180। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल भी दे रखी है, जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 24,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 24,000। क्लियर। फिर देखिए अब इसके अलावा हमें ट्रेडिंग की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखी है ना। इसके अलावा बाकी हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो बस हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि टोटल ये वाली साइड की ज़्यादा है, क्योंकि 1,48,180 इस तरफ आ गया और 24,000 आ गया, तो इट मीन्स हमें क्या होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ये भी बैलेंसिंग फिगर से ही आना है। अब हम इसकी अकाउंट की टोटल लगाते हैं। देखो इस तरफ की जो टोटल लगाएंगे उसकी टोटल आएगी 1,72,180, तो 1,72,180। ठीक है, तो इस तरफ भी सिमिलर यही रहने वाली है 1,72,180। अब देखिए इन दोनों की टोटल करके हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 91,380, 91,380। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। हमें ट्रेडिंग पेंडल तो हमने सीखा ही है 11th क्लास में, तो हमें आता ही है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 91,380 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, और यहाँ पे जो सारे एक्सपेंसेस आने वाले हैं ना वो कौन से आएंगे पता है, जो आपकी कैश बुक दे रखी थी। ठीक है, जो कैश बुक की डिटेल दे रखी थी ना उसमें जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे थे, ठीक है, और जितने भी आपने पेमेंट किए वो दे रखे थे, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर तो इसमें आता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेंट पेड से लिखेंगे, रेंट पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। ठीक है, सॉरी ड्राइंग्स भी इसमें नहीं आती, ड्राइंग्स आपके कैपिटल में जाएगी, तो ड्राइंग्स को छोड़ देंगे, सैलरी पेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ टू रेंट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू रेंट। ठीक है, और रेंट का कितना पेमेंट किया है, 6,300 का, 6,300। फिर हम लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस देखिए हमने कितने पेड किए हैं, 2,560, 2,560। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने सैलरी का पेमेंट किया है, तो हमें यहाँ पे लिखती हूँ टू सैलरीज। ठीक है, सैलरीज का देखिए कितना पेमेंट किया है, 12,200 रुपीज़ का, तो 12,200 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ड्राइंग आपकी किस में चली जाएगी, ड्राइंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में चली जाएगी। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहाँ पे हम ड्राइंग लिख देंगे। इसके अलावा और कोई इनकम भी नहीं दे रखी और कोई एक्सपेंसेस भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमारे ट्रेडिंग पेंडल की टोटल हमें यही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी टोटल लगा देते हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और टोटल लगा देते हैं। अब देखिए हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि टोटल इस साइड की ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 91,000 यहाँ पे आ चुका है, 91,380, तो टोटल यही रहने वाली है 91,380। ठीक है, और इन तीनों की टोटल हम लगा लेंगे, तो इन तीनों की टोटल हम लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद 91,380 में से माइनस करेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी टू नेट प्रॉफिट, वो भी बैलेंसिंग फिगर से आया है। ठीक है, और कितना आया है, 70,320, तो 70,320 ये हमारे यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और इससे पहले हमने बनाए थे वर्किंग नोट में डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो अभी हम बनाते हैं बैलेंस शीट। देखिए अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट डेट 31 मार्च 2018। आपको जिस डेट की पूछी गई है
उसी डेट की बनानी है। तो हमें 31 मार्च 2018 की पूछी गई है, ठीक है। मैंने फॉर्मेट बना के रख लिया है। और देखिए आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है पहले से, तो बस हमें उसी को ही लेना है, बस उसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो करते रहना है। जैसे अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट में देखें तो हमें सबसे पहले गुडविल दे रखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम गुडविल एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि गुडविल में तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो गुडविल हम एज इट इज़ लिखेंगे। गुडविल की वैल्यू थी 12,360, तो एज इट इज़ 12,360 हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर भी दे रखा है हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो उसके साथ में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वो जो वैल्यू है वो भी एज इट इज़ लिखनी है 9,340, ठीक है। फिर हम बात करते स्टॉक की, तो स्टॉक तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है ना स्टॉक का, वो आपको लेना है। क्लोजिंग बैलेंस है 24,000, तो हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे इसका, ठीक है। इसी तरह डेटर, जो सन्ड्री डेटर्स हैं उनका भी हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस लेना है आपको, ठीक है। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में से नहीं लेना है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस दे रखा है आपको 37,800, तो यहाँ पे हम लेंगे 37,800, ठीक है। फिर हम कैश भी लिखेंगे, ठीक है। कैश का आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैसे दे रखा, आपको जो कैश बुक दे रखी है ना उसमें कैश बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग 14,340, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14,340, ठीक है। ये हमने सारी असेट साइड प्रिपेयर की है, ये वाली जो साइड होती है वो असेट साइड होती है, ठीक है। तो हमने असेट साइड प्रिपेयर की है, अब हम तैयार करते हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिख देते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आपको ओपनिंग दे रखी है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देखिए मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखती हूँ। ओपनिंग बैलेंस जो हमें दे रखा है वो है 71,220, 71,220। अब इसके साथ में हमें ऐड करना है क्या, नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अब देखिए नेट प्रॉफिट हमने जो अभी निकाला था 70,320, वो हम इसके साथ में ऐड कर लेंगे, तो हमारी टोटल कितनी आ जाएगी 1,41,540, ठीक है। इन दोनों की टोटल करेंगे तो 1,41,540 आएगा। इसमें से हमें लेस करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको दे रखी है 54,400, ठीक है। तो इसके बाद आपके कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस आएगा वो हम आउटर में लिखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 87,140, ठीक है। अब हमें जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो लिखने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसका आपको बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग 10,700, इसका भी हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ठीक है। तो ये हमने इतना कुछ लिख दिया इसमें, बाकी और कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करनी है, इस बैलेंस शीट की टोटल करनी है, ठीक है। और टोटल आपके दोनों साइड से इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम इसकी टोटल करें इस वाले साइड की, तो टोटल करने पे हमें आएगी 97,840, ठीक है, 97,840, और इसकी भी यही आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 40 एज इट इज़, 8, 7 और 97, ठीक है। तो 97,840 इस साइड की भी आ रही है और 97,840 इस साइड की भी आ रही है। तो ये आपकी बैलेंस शीट है और ये भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।